नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज के इस वीडियो में आप सभी से आम वात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करने वाली हूँ। आम वात शब्द में ही इस डिसीज़ की पैथोलॉजी छुपी है। आयुर्वेद अनुसार आम का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस इफेक्ट करता है, उसे आम कहा जाता है। और वात यानी दूषित हुआ प्रकुपित वायु। जब आपकी बॉडी में आम है और वायु प्रकुपित हुआ है तो ये दूषित प्रकुपित वायु आपके वीक जॉइंट्स तक इस आम को लेके जाता है और वहाँ पे फिर पेन, स्वेलिंग्स वगैरह सिम्टम देखने को मिलते हैं और इस डिसीज़ को आम वात कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार आम वात होने के कारण क्या हैं। एज़ पर आयुर्वेद किसी भी डिसीज़ का होने का प्राइम कॉज है मंदाग्नि। आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वा अपि मंदाग्नो, यानी कि जितने भी डिसीज़ होते हैं वो मंदाग्नि के कारण से होते हैं। अगर आपका डाइजेशन पावर लो है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको भूख नहीं लगती फिर भी आप भारी खाना या फिर ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, इन सभी कारण से आपको आम वात हो सकता है। अब कई पेशेंट मुझे कहते हैं कि मैडम मुझे तो पेट भी रेगुलर साफ़ आता है, मुझे तो भूख भी ठीक से लगती है, मेरा तो देखिए वज़न भी ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे कैसे ये डिसीज़ हो सकता है। अगर आपके खान पीन के टाइम सही नहीं हैं, अगर आप रात को लेट सो के सुबह लेट उठते हैं, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार जो दिनचर्या कही गई है उसे में उसका ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, तो भी ये डिसीज़ आपको हो सकता है। इस डिसीज़ के पूर्व अवस्था में, यानी कि आपको जब मेन सिम्टम्स अराइज हों उसके पहले कई दिनों तक आपको भूख ठीक से ना लगना, कॉन्स्टिपेशन रहना, शरीर में भारीपन लगना, थकान लगना, इसके साथ में इंटरनल फीवर हो, वैसी फीलिंग हमेशा आते रहना, ये लक्षण आप देख सकते हैं। जब आपको डिसीज़ हो जाता है उस समय पे आम वात के सिम्टम आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आम वात के लिए आयुर्वेद में लिखा गया है कि वृश्चिक दंशवत वेदना, यानी कि आपको जॉइंट्स में ऐसा पेन होगा कि जैसे जॉइंट्स में आपको बिच्छू काट रहा है। एक और बहुत छोटा सुंदर सा वर्ड कहा गया है संचारी वेदना, यानी कि पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम कभी यहाँ पे दर्द होता है, कभी रिस्ट जॉइंट में जाता है, कभी घुटने में दर्द होने लग जाता है, अलग अलग जगह पे आपको जॉइंट्स में पेन होता रहेगा। इसके अलावा जॉइंट्स के ऊपर टेंडरनेस यानी कि दबाने से दर्द होना, रेडनेस, आप जब जॉइंट्स को छूते हैं तो आपके जॉइंट्स आपको गर्म लगना, ये सारी समस्या आम वात में हो सकती है। रूमेटिज़म के जो पेशेंट होते हैं उनमें एक और प्राइम लक्षण ये होता है कि जब पेशेंट मॉर्निंग में उठते हैं तो उन्हें मॉर्निंग स्टीफनेस रहता है। जब आपको रूमेटिज़म है, आप सुबह उठेंगे तो पहली बार आपको पलंग पे से नीचे जब पैर रखना है, आपको वो परिस्थिति भयंकर पेनफुल रहने वाली है। पेन छोटे छोटे जॉइंट्स में ज़्यादा रहेगा स्टीफनेस के साथ में। अगर आपको मॉर्निंग में उठ के, आप फीमेल हैं और कोई कहे कि मॉर्निंग में उठ के तुरंत ही आपको आटा गूंथना है, तो वैसे छोटे मूवमेंट्स, ये वाले जो मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट्स ठीक से नहीं हो पाते। जैसे दिन चढ़ता है, आप आपके रूटीन थोड़े नित्यक्रम पूरे करते हैं, उसके बाद में उस पेन में रिलीफ हो जाता है। ये भी आम वात का एक प्राइम सिम्टम है। इसी के साथ में इंटरनल बॉडी में फीवर का फीलिंग आता ही रहता है, ये भी आम वात का एक लक्षण है। अब हमने आम वात के लक्षण के बारे में बात कर ली, आइए अब समझते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं जिसके कारण से हमें आम वात में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। आयुर्वेद में बहुत उत्तम औषध दिए गए हैं। आपने आपके वैद्य की निगरानी से दीपक पाचक औषधों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन पावर ठीक हो और जो आम कंज्यूम है, अंदर जो आम बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हमें लंघन करना चाहिए। यानी कि आपके वैद्य आपको जो सलाह देते हैं उसके अनुसार आपको फास्टिंग करना चाहिए। कितने दिनों तक करना चाहिए, ये आपकी डिसीज़ कितना प्रोन है और कितने टाइम तक करना चाहिए, वो आपके वैद्य ही आपको बताएंगे। आम वात की अंतिम अवस्था में कई बार ये होता है कि पेशेंट्स के जो जॉइंट होते हैं उसका शेप भी चेंज हो जाता है। यानी कि पेशेंट्स बोलते हैं कि मैडम अब पैर का अंगूठा जो है वो मुड़ रहा है या फिर कोई एक फिंगर जो है वो मुड़ जाती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका आम वात बहुत ज़्यादा दारुण यानी कि पुराना हो चुका है और आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर को बताना चाहिए। आप जो चीज़ घरेलू कर सकते हैं वो ये है कि आयुर्वेद के अनुसार सौंठ को विश्व भेषज कहा गया है और आपने रेगुलर बेसिस पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच सौंठ और आधा चम्मच अजवाइन या फिर 1 चम्मच जितना अजवाइन डालकर बॉईल करना है। 10
10 मिनट तक धीमी आंच पे इस पानी को बॉईल कीजिए और जो पानी 10 मिनट के बाद बचता है उस पानी को हल्का गरम थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल के आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर रात को सोते समय लेना चाहिए। इसके अलावा रात के समय पे 1 चम्मच से 1.5 चम्मच मेथी भिगोइए। मॉर्निंग में उस मेथी का पेस्ट बनाइए। इस मेथी में 5 से 6 टुकड़े अदरक का रस डालना है। आपने एक कढ़ाई के अंदर घी लेना है और घी में गुड़ डाल के और गुड़ को थोड़ा सा सुखड़ी वाले कंसिस्टेंसी में लाना है और जब वो घी पिघल जाता है तब आपको, जिस तरीके से हम सुखड़ी बनाने के लिए जितना घी का कंसिस्टेंसी रखते हैं वैसी कंसिस्टेंसी जब आ जाती है, गुड़ और घी की कंसिस्टेंसी जब वैसी हो जाती है, उस समय पे आपने अदरक और मेथी वाला जो पेस्ट बनाया है वो गुड़ और घी में मिक्स करके उसके पीसेस बना के मॉर्निंग में कम से कम 2 लेने हैं। ऐसे पीसेस आप दिन भर में 4 ले सकते हैं और दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। आम वात के पेशेंट को ये अवश्य याद रखना है कि जब आपको भूख लगती है तभी भूख से कम आहार, लघु अन्न का सेवन करना है। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नक्षत्र आयुर्वेदम के तीनों सेंटर गोधरा, अहमदाबाद और वडोदरा में रूमेटिज्म के कई सारे पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्म से बहुत उत्तम सारवार मिल चुकी है। जो पेशेंट्स पंचकर्म के लिए जाना चाहते हैं उन्हें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आम वात का जो पेन है, रूमेटिज्म का जो पेन है, वो ऑयल एप्लीकेशन या फिर ऑयल मसाज से ठीक नहीं होता है, रादर वो पेन बढ़ता है। आयुर्वेद अनुसार रूमेटिज्म के लिए आपको रुक्ष स्वेदन करवाना चाहिए, यानी कि आप वालुका स्वेद या फिर चूर्णपिंड स्वेद करवा सकते हैं। अगर वैद्य आपको हाँ करते हैं तो बस्ती अवश्य ले सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।